स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। यह लेक्चर आज बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री बैच, वो भी कंप्यूटर के लिए। और ये जो फ्री बैच है, ये स्पेशल क्लास है, ये आपकी यूट्यूब पर चलेंगी फ्री। तो आपको ये कंप्लीट बैच यदि आपको देखना है किसके लिए, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो अभी दिसंबर में कंडक्ट होने वाली है उसके रिस्पेक्ट में, और अदर जिनमें कंप्यूटर आता है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आज का। तो खासकर हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस 2025 की जो कांस्टेबल और का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, संभावना बताई जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर कंप्यूटर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस है वो आपको रोर एंड लर्न विथ सुशील के साथ में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और ये जो आपका सिलेबस रहेगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहेगा। तो पहले आपको जानना होगा कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न बोल रहे थे कि अभी चेंज हुआ है, बल्कि ये वो पहले वाला ही सिलेबस है, ठीक है। तो ये इसमें चेंजमेंट का ये है कि इस चेंजमेंट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपका क्या होगा, सीबीटी होगा पहले। तो सीबीटी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके पास पार्ट फर्स्ट होगा, उसके बाद में पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा, पार्ट डी होगा। ये आपके पास 4 पार्ट होने वाले हैं। तो हमारे लिए जो आपके लिए जो स्पेशल होने वाला है वो ये है 10 नंबर का, ठीक है, पार्ट डी, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र्स ईटीसी। ये इसमें आपका दे रखा है कंप्यूटर में, और ये 10 क्वेश्चन आपके आएँगे और 10 नंबर के होने वाले हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये आपके जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है इसमें सेम रहने वाला है सभी में, ठीक है। तो ये कांस्टेबल के लिए अभी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस में ये बताया गया है कि इसमें आपके पास जो ये 90 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और आपको बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 की मार्क आपके ईच रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। और ये बोथ किस में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल आपको पैटर्न पता होगा। हम आते हैं अपने कंप्यूटर के सिलेबस जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया है वहाँ से, ठीक है। तो इसके सिलेबस में आपके पास कंप्लीट क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको बताया गया है कि जो आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का आपको फंडामेंटल यानी इसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एमएस जो एक्सेल है वो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट, एमएस वर्ड आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या चीज़ है इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, डब्ल्यू इसके बारे में, वेब ब्राउज़र्स के बारे में, और ईटीसी लिख रखा है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक कवर होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होकर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका डिटेल सिलेबस रहा कि एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी जो आपका एमएस वर्ड है उसकी बात की जा रही है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में पूछा जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर, एमएस एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स फंक्शन एंड फार्मूला। ये एमएस एक्सेल के बारे में हो गया। कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, बेसिक्स ऑफ ईमेल्स, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड देयर रिलेटेड फंक्शंस, ये इसके अंदर हो गया। फिर इंटरनेट के बारे में, डब्ल्यू के बारे में एंड वेब ब्राउज़र के बारे में। इसके साथ में जो इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, और वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउज वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, ये आपका कंप्लीट इसमें सिलेबस दे रखा है, ठीक है। जो भी आपके इसमें टॉपिक इंक्लूड है उनके बारे में आपको पूरा बेसिक से नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ में लिख रखा है कि द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी जो 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल यहाँ पर आपके पास रहने वाला है,
ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस है कंप्लीट, आप इसको देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक आपके पास कवर है। तो ये जो आपकी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 आई है, ये आपकी बात करती है कि यहाँ पर हमारे पास आता है कांस्टेबल के लिए। ठीक है। तो इसमें आपके पास कांस्टेबल की वो पोस्ट आई है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की, और AWO के यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की है, एंड क्या है आपके पास टेली प्रिंटर ऑपरेटर की है, TPO की है, और साथ में क्या है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, SCM की, और ड्राइवर की है। ये आपके पास वैकेंसीज हैं। ठीक है। इनमें अलग अलग आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो इनमें सभी में कंप्यूटर होने वाला है, वो भी कितने नंबर का, 10 आपके पास नंबर का कंप्यूटर होने वाला है, 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास, और इसके साथ में जो अदर एग्जाम है जैसे BSF हेड कांस्टेबल है, वहाँ पर भी क्या आता है, कंप्यूटर आता है। तो वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा, सेम वो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और स्पेशल फॉर ऑल एस्पिरेंट के लिए क्या चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर कंप्लीट कंप्यूटर है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी जो टॉपिक यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी इन पोस्ट में जो भी इंक्लूड है वो तो कवर होंगे ही, साथ में जो अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर्ड। ठीक है। यानी जितने भी आपके एग्ज़ाम है उनमें, वन डे एग्ज़ाम है उनके अंदर कंप्यूटर आता है, तो वहाँ पर ये आपका जो स्पेशल बैच है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको कवर कर पाओगे, बहुत ही साधारण लैंग्वेज के अंदर, और एक एडवांस लेवल तक आपको पहुँचाया जाएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा यहाँ पर, बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। थ्योरी एंड डिफरेंट एग्जाम PYQ कवर्ड होंगे। ठीक है। ये नहीं है कि आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी गई है और साथ में जो PYQ है या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो नहीं करवाए गए हैं, ऐसा नहीं होगा। साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैंने आपको समझाया है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ कि ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, और ये आपकी रोवर एंड लर्न विथ सुशील, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप इसको सेव कर लेना, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। खासकर दिल्ली पुलिस के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर करना है आपको, और ये आपको वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं। थैंक यू।